बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान के तहत गुफ्तगू चल रही है। रसूल खुदा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ़ ज़ौजा ने नक़ल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल इस्लाम बहुत चाहते थे। जब भी रसूल इस्लाम के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे तो आप उनको बोसा दिया करते थे। और एक वक्त मैं मौजूद थी, मैंने देखा कि रसूल इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत बोसा दे रहे हैं और इतने में जिब्राईल अमीन नाजिल हो गए और आपने रसूल इस्लाम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप अपने इस लाल को चाहते हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में रसूल इस्लाम ने फ़रमाया, क्यों नहीं, ये मेरा पारे तन है। उस वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मगर आपके इस नवासे को बहुत ही बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन नक़ल करती है, फ़दमअत ऐना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनते ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें अश्कबार हो गईं। मुझे यहाँ पे ये कहने का मौका मिलता है कि अगर ये ख़ातून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले रसूल इस्लाम के गिरिए को नक़ल कर रही है और उसे बिदात नहीं समझती, तो मुसलमान रसूल खुदा के चाहने वाले, उनकी सीरत पर अमल करने वाले और उम्मुल मोमिनीन के आमाल व किरदार को मोतबर जानने वाले कैसे ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर रोना बिदात है, जब रसूल इस्लाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले इमाम की शहादत को लेकर के गिरिया कर रहे हैं और इस गिरिए के अमल को नक़ल करने वाली मोतबर ख़ातून है कि जिसके अमल व किरदार को मुसलमान मोतबर मानते हैं, तो फिर माँ के लाल को चाहिए, माँ के बेटों को चाहिए कि रसूल खुदा की सीरत व सुन्नत पर अमल करते हुए और माँ की बात को सुनते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करें। वरना अगर रोना बिदात है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ख़ास तौर से रोना बिदात है, तो इस बिदात का आगाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया है। इस बिदात का आगाज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और इस बिदात की नशर व इशाअत में उम्मुल मोमिनीन का भी हाथ है, क्योंकि वो ख़ुद कह रही हैं, अबू सलमा रावी से नक़ल कर रही हैं, उन्होंने रसूल इस्लाम के इस अमल को इमाम हुसैन इस्लाम से मोहब्बत करने को और इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत की ख़बर सुनने के बाद इमाम के ऊपर गिरिया करने को ख़ुद अबू सलमा से नक़ल कर रही हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर रोना बिदात है, तो इस बिदात को नक़ल करने वाली, नशर व इशाअत करने वाली कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन है। जब रसूल इस्लाम से जिब्राईल अमीन ये बयान कर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या बयान कर रहे थे और रसूल इस्लाम गिरिया कर रहे थे, तो उस वक्त जनाब जिब्राईल ने एक गुजारिश पेश की, एक अर्ज़ की रसूल इस्लाम से, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं उस सरज़मीन की खाक को आपके सामने ला कर के पेश कर सकता हूँ जिसके ऊपर आपका ये नवासा शहीद कर दिया जाएगा। अबू सलमा जो रवायत करते हैं उम्मुल मोमिनीन से, वो कहते हैं कि जिब्राईल ने जब ये तलब किया, कहा, तो रसूल इस्लाम ने हुक्म दिया, हाँ ए जिब्राईल, मैं उस खाक को देखना चाहता हूँ। और फिर जनाब जिब्राईल सरज़मीन करबला की एक मुश्त खाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत गाह की खाक को ला करके रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश कर देते हैं और रसूल इस्लाम उस खाक को ले कर के रख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीक़े से रसूल इस्लाम ने गिरिया किया, हमें नहीं मिलता कि रसूल इस्लाम का साथ देते हुए इस खातून ने गिरिए में शिरकत की हो, मगर जनाब जिब्राईल ने खाक जो पेश की है, ये ज़रूर मिलता है कि इस खाक को जनाब उम्मे सलमा के पास रखा गया और जनाब उम्मे सलमा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा उसकी बराबर हिफाजत करती थी और उसको देखा करती थी, क्योंकि रसूल इस्लाम ने उसके बारे में पेशीन गोई फरमाई थी। जनाब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राईल अमीन उस खाक को पेश करने के बाद एक जुमला और अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, वयुदआ
بالتف، یہ خاک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس خاک کا نام تف ہے، اسے تف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سرزمین کربلا کے بہت سے نام ہیں، غازریہ، نینوا، شط فرات، حائر وغیرہ۔ انہی ناموں میں سے ایک تف ہے۔ تف کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی میدان ہو جس کے بیچوں بیچ کوئی گہری زمین ہو، اسے تف کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی تف کے ساحل کیا گیا ہے، اور اسی لیے سرزمین کربلا کو تف الفرات بھی کہا جاتا ہے، یعنی فرات کا ساحل۔ یہی وہ سرزمین ہے، یہی وہ سرزمین مقدس ہے جس پہ اولیاء اللہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کا خون بہایا گیا، اور ان کی شہادت کے اوپر سب سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ جب رسول اسلام کے لیے شہادت سے پہلے گریہ مناسب ہے، جائز ہے، تو پھر رسول اسلام کے ماننے والوں، چاہنے والوں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شہید کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کریں، ان کے سوگ میں ماتم کریں، عزاداری کریں، اور اسے بدعت سے تعبیر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بدعت ہے تو اس کا آغاز رسول اسلام سے ہوا ہے، اور اگر یہ بدعت ہے تو اس کی نشر و اشاعت کرنے والی جہاں بہت سے اصحاب اور ازواج ہیں، ان میں آپ کی معتبر ماں ام المومنین بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اسے بدعت نہ جانتے ہوئے بلکہ سیرت رسول خدا، سنت رسول خدا، اعمال رسول خدا سمجھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا جائے، یعنی ہر سال شہادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ امام کے غم میں گریہ و زاری کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔